सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। फोर्सेस ने पुंछ के मंडी में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया है। फोर्सेस के साथ झड़प में 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। मारे गए दहशतगर्दों के कब्जे से बड़ी मिकदार में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। ये इस वक्त की एक अहम खबर आपको दे रहे हैं। खबर के मुताबिक जिस तरह से कामयाबी मिली है जम्मू कश्मीर में पुलिस को और सुरक्षा बलों को, जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिलती नजर आ रही है। फोर्सेस ने पुंछ जिले के मंडी में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया है। फोर्सेस के साथ झड़प में 2 दहशतगर्द मारे गए। मारे गए दहशतगर्दों के कब्जे से बड़ी मकदार में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस राजौरी, पुंछ और जम्मू कश्मीर के दीगर हिस्सों में दहशतगर्दी को हवा देने की पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है और इसके हर मजमूम अजायम को नाकाम बनाया भी जा रहा है। ये बात जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने राजौरी के दौरे के दौरान कही। डीजीपी ने कहा कि पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान दहशतगर्द गिरोहों को राजौरी, पुंछ भेज रहा है ताकि यहां दहशतगर्दी की कार्रवाइयां की जा सकें, लेकिन इसके बावजूद हमारे मकामी लोग, वीडीसी मेंबरान, जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन्हें नाकाम बना दिया। डीजीपी ने कहा कि एक तरफ पाकिस्तान राजौरी, जम्मू, पुंछ और जम्मू कश्मीर में मुसल्लह दहशतगर्दों को भेजने में मुलव्विस है, वहीं दूसरी तरफ वो मंशियात के आदी अफराद की खेप भी भेजता रहता है ताकि नार्को दहशतगर्दी को फरोग दिया जा सके। उन्होंने कहा कि राजौरी, पुंछ में अब भी 9 से 12 दहशतगर्द सरगर्म हैं। इनमें से 3 मारे गए हैं। दीगर को जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा। राजौरी और पुंछ के खित्ते में पिछले कुछ अरसे से दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान की साजिश को लेकर के जहां पर जो गिरोह पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेट करवाए जा रहे हैं, कुछ जहां पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां उन्होंने की, मगर जिस तरीके से हमारे लोगों ने, पुलिस ने, फोर्सेस ने इस एरिया की एरिया डोमिनेशन और सुरक्षा को मजबूत किया है, जिस तरीके से बड़ी तादाद में ऑपरेशंस जगह जगह लॉन्च किए गए हैं, ऐसे ग्रुप्स को बहुत जगह तो इन्फिल्ट्रेट करते हुए उनका सफाया किया गया और जो बचे हुए लोग आगे निकल के आ गए उनका भी एक के बाद एक करके सफाया हो रहा है। वो बहुत सारे ग्रुप्स का अभी तक सफाया हुआ है, जो अपने आप में कामयाबी का एक नया मापदंड है, एक नया मेयार है। जहां पहले धड़ाधड़ इनकी इन्फिल्ट्रेशन कामयाब तरीके से होती थी, वहां बहुत हद तक इनकी इन्फिल्ट्रेशन की कार्रवाइयों को नकारा किया गया, नाकाम किया गया है और इन साजिशों का पर्दाफाश करते हुए उधर से आते हुए ग्रुप्स का नाश किया गया है। इस कार्रवाई को बराबर जारी रखा जाएगा। किस तरीके से नार्को और टेरर दोनों मिलकर एक साथ जो है वो आगे चल रहे हैं, ये भी एक पाकिस्तान की नई साजिश का हिस्सा है कि जहां वेपन की स्मगलिंग होती है, दहशतगर्द को इन्फिल्ट्रेट करवाया जाता है, वहां नारकोटिक्स का पेशा व्यापार करके उसमें जो पैसा आता है उसको दहशतगर्दी को फरोग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। राजौरी, पुंछ के एरिया में सीनियर अफसर्स की क़यादत में बहुत ऑपरेशंस हुए जिसमें स्मगल किए हुए वेपन के साथ बड़ी तादाद में नारकोटिक्स जो हैं उनके जखीरे भी पकड़े गए और उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। अभी आप जानते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऐसे लोग जो जहां से जाकर के जो मुल्क के, वतन के, कौम के लोगों के गद्दार हैं, वो पाकिस्तान में जाकर के पनाह लेके बैठ गए। यहां पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में पहले शामिल थे, अभी उस पार से बैठ के दहशतगर्दी को। और शुमाली कमान के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल आनंद सिंह गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नॉर्थ टेक सिंपोजियम 11 से 13 सितंबर तक मुनक्किद होगा। इस साल ये पिछले सालों के मुकाबले में बड़ी अहमियत की हामिल होगी इसकी, और जिसके लिए 250 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। हमारे मौजूदा साजो सामान में इजाफा किया जा रहा है। इसके लिए सालाना बजट 1000 करोड़ है और मेक इन इंडिया अप्रोच पर अमल किया जा रहा है। इस तकरीब में वज़ीर दिफा, टेक्नोलॉजी और LG लद्दाख भी सालाना तकरीब में शिरकत करते नजर आएंगे और ये मैन्युफैक्चरर्स और तलबा का एक मरबूत इवेंट होगा। इस सालाना तकरीब में 80 IITs हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर डॉक्टर मनोज गौड़, डायरेक्टर IIT जम्मू भी मौजूद थे। Good afternoon and Jai Hind. The NorthTech Symposium
is an annual event which is conducted in Northern Command since its inception in 2005. In its earlier avatar, this event was organized as a combination of equipment and idea innovation displays. However, over the years, it has been restructured to promote the state-of-the-art defense technology and also currently to encourage Atmanirbharta. Equipments. The Atmanirbhar Bharat initiative has proved the much needed impetus to help India transform from a major importer to a major production hub and net exporter of the defense products. The resultant boost to indigenous small and medium manufacturers, also the impetus to the indigenous research and development is highly visible. Northern Command too has benefited from self-reliance, that is Atmanirbharta. Majority of our equipments and upgrades are being procured through Army Commander Special Financial Power and OCPP routes. IIT जम्मू में बैठ करके मुझको ऐसा लगता है कि जो हमारे यहाँ के बहुत ही फर्टाइल माइंड्स थे, जो हमारे लड़के हैं, जो नासा में जाकर के और माइक्रोसॉफ्ट में जाकर के विदेश जाकर के रिसर्च करते हैं और कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, उनको भी अब ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट अपने देश में मिलने लगा है, जिससे कि वो अपना यहाँ पर स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। और वो जिस संख्या में स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं, वो इस बात के गवाह हैं कि एनवायरनमेंट में आमूलचूल परिवर्तन आया है। हमारे यहाँ के जो एंटरप्रेन्योर है वो भी बहुत जुझारू है। बांडीपुरा के तुलेल तहसील में शेखपुरा इलाके में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से वर्करों का एक कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। कन्वेंशन की सदारत गुरेज के साबिक रुकन असेंबली नजीर गुरेजी ने की। एनसी के मुताबिक कन्वेंशन के दौरान बीजेपी के कई कारकुनों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत अख्तियार की। पार्टी में शामिल होने पर इन कारकुनों का इस्तकबाल करते हुए नजीर गुरेजी ने उन पर जोर दिया कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मुस्तहकम बनाने में अपना रोल अदा करें। भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर के हवाले से बांडीपुरा जिले में तक़रीबात का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर डीडीसी चेयरपर्सन अब्दुल गनी भट्ट ने मिनी सेक्रेटेरिएट से जेजेएम प्रचार रथ को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा के साथ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएचई और जिले के दीगर सीनियर अफसरान मौजूद थे। गवर्नमेंट ऑफ जे&के ने जो भ्रष्टाचार मुक्त जे&के के लिए मुहिम स्टार्ट किया है 4 सितंबर से 10 सितंबर तक। इसी के तहत आज हमने ये व्हीकल यहाँ से फ्लैग ऑफ की। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बहुत सारी जो कंप्लेंट्स आ रही थी, तो उनका सदुपयोग करने के लिए पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हर डिपार्टमेंट से कंप्लेंट्स ले रहे हैं और उनको एड्रेस कर रही है। तो पब्लिक में भी इसकी अवेयरनेस आ जाए ताकि उनके पास अगर कोई कंप्लेंट है वो सामने आ जाए, इसीलिए हमने आज ये फ्लैग ऑफ किया है। और तकरीबन 50 दिनों से तरनाह नाले पर पुल टूटने के बाद जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह पर सफर के दौरान लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। मुतबादिल रास्ता न होना भी मुसीबत की एक बड़ी वजह थी। बुध को राहगीरों को थोड़ी राहत मिलती नजर आई है, क्योंकि तरनाह नाले पर बनाया जा रहा मुतबादिल रास्ता छोटी गाड़ियों के लिए शुरू कर दिया गया है। बड़ी परेशानी कई बार बोते लगे ने बारह टपदा कोड़ा वाला कोई नहीं टप्पन नहीं जाना जेडे कोई उए मुलाजम ने टप्पी जाने ते कुछ नहीं चलो बिच खोले दा भी यार रास्ता कना दरिया भी सुक्की दा हुण दा सानू ये महसूस नहीं होता जी इधर चली जाइए इधर चली जाइए। पहला महसूस होंदा है जेला ओ ये पक्का काम होना चाहिए, सारे शांति होनी चाहिए है। और कोई इधर दवाड़ा कोई इधर दवाड़ा ये मुलाजम इधर टपाई उड़ते ये मुलाजम इधर टक्की उड़ते। ये गल है। मैं वैष्णो देवी कटरा जा रहा हूँ। तो इस रास्ते से निकले हैं तो कितना अब राहत जो है? बहुत राहत है सर। पहले पता था कि बंद है, लेकिन आज ही ये खुला है तो काफ़ी राहत है इससे।
और काफ़ी परेशानियां भी लोगों को झेलनी पड़ रही हैं इसके लिए, लेकिन अब ठीक है। क्या कहना चाहते हैं गवर्नमेंट को जम्मू कश्मीर? अच्छा काम किया है ये जो पुल खोल दिया। लगभग 50 दिन पहले तरना पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद यहाँ पर लोगों की दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आ रही थी। सबसे पहले मैं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा, यही वो तरना पुल है जो लगभग आज से 50 दिन पहले इसका जो एक किनारा है वो क्षतिग्रस्त हो गया था। आवाजाही पूरी तरह से यहाँ पर बंद कर दी गई थी। वहीं आप तस्वीरों में यहाँ पर देख रहे हैं एक वैकल्पिक मार्ग जो है जिसे पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। हालांकि ये मार्ग जो है पूरी तरह से अभी तैयार नहीं हो पाया है और आज बड़ी राहत की खबर यहाँ पर आ रही है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर वाहन जो है LMB लाइट मोटर व्हीकल जो वाहन है उन्हें यहाँ पर आने जाने की इजाज़त जो है दे दी गई है। बड़े वाहन जो है उन्हें अभी भी जो है बॉर्डर रोड से भेजा जा रहा है और नीचे एक रास्ता जो है खड़ के बीच से गुजरता है, वहाँ से लोग जो हैं वहाँ से वो गुजर रहे हैं। वहीं मैं एक बार दिखाना चाहूँगा, ये वो मार्ग है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं। ये जो जम्मू से दयालचक की ओर मार्ग आता है वहाँ पर जो है यहाँ बैरिकेडिंग की गई है। यहाँ से आगे बिल्कुल लाइट मोटर व्हीकल को ही आने की इजाज़त जो है, राहत जो है यहाँ पर लोगों को दिखती हुई नज़र आ रही है। वहीं बता दें कि लगभग 50 दिन पहले जो ये मार्ग जो था ये बंद हो चुका था। कई बार वैकल्पिक मार्ग जो यहाँ पर बनाया गया, हालांकि जो बाढ़, आपको बता दें कि ऊपर पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाके के सामने जो बाढ़ आती है, बाढ़ के कारण जो है लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। ये राहत की बात जो आज बड़ी एक दिख रही है कि लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ी राहत जो है वो लाइट मोटर व्हीकल वालों को मिलती हुई नजर आ रही है। उम्मीद की जा सकती है कि जो बाकी बचा हुआ मार्ग है इसे भी जल्द बनाया जाएगा ताकि बड़े वाहन है वो भी यहाँ से गुजरेंगे और लोगों की दिक्कतें जो है वो यहाँ पर कम होती नजर आए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह। और फिलहाल छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 पर आज 15वें दिन की सुनवाई। याचिकाकर्ता रखेंगे पक्ष, केंद्र के इस फैसले का समर्थन करने वाले रख रहे हैं पक्ष। उमर अब्दुल्ला पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। बारामूला में लश्कर के 2 ओवरग्राउंड वर्कर यानी OGW गिरफ्तार, हथियार और गोला बारूद बरामद। जांच के दौरान हुआ खुलासा कि सरहद पार से अपने आकाओं के यानी पाकिस्तान में बैठे आकाओं के हिदायत पे कर रहे थे काम। राजौरी में सरोज बाला ने किया आज बंद का आह्वान। ढांगरी के प्राइवेट स्कूलों ने किया बंद का समर्थन। ढांगरी आतंकी हमले में 2 बच्चों को खो चुकी हैं सरोज बाला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया ट्वीट, केलानी सुरंग को 2 लेन में किया जा रहा है अपग्रेड, पहुंच को बढ़ावा देना है उद्देश्य। पुलवामा जिले की क्वैल इलाके की नबी आबाद कॉलोनी बुनियादी सुविधाओं से है वंचित। कॉलोनी में बिजली व्यवस्था बिगड़ गई है पूरी तरह से। भद्रवाह में आयुष्मान भारत अभियान के तहत कार्यक्रम, निःशुल्क मल्टी स्पेशलिटी स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। 10वें दादा सर मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल, कल कुल 18 टीमों ने भाग लिया। फाइनल मुकाबला श्रीनगर। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं पहली खबर। लद्दाख में अरबाइन के जुलूस में हजारों अफराद ने शिरकत की। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु और उनके साथियों की शहादत के 40 दिन बाद अरबाइन का जुलूस निकाला जाता है। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी पर रोशनी डाली। अरबाइन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुनासिबत से अंजुमन साहिब ज़मान की तरफ से तसरू से ये बात चला है सुबह 7 बजे से, और ये हमने तासी किया है नजफ से करबला, जो ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वाक़ करते हैं 3 दिन का मसाफत हुआ करता है, और
आज का हमारे ये वॉक 20 किलोमीटर की मुसाफत है और इसमें चलना एक सवाब का काम है और हमारे दीन मुक़द्दस इस्लाम में इसका बहुत अहमियत है, इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नवासे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सारे बशरियत के लिए, इंसानियत का दर्स देने के लिए करबला में शहीद हुए थे और हमारे इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद 40वां दिन को अरबाइन कहा जाता है, चहलुम कहा जाता है। लिहाजा हमने आज अरबाइन की वाक़ की मुनासिबत से ये मशी जो है प्यादा रवी तेसरों से हम सुबह निकले हैं 7 बजे और अभी हम यहाँ करफोखर आस्ताने आलिया सैयद हाशिम मीर के आस्ताने पे इख्तिताम पज़ीर होगा। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अल्हम्दुलिल्लाह खुदावंद मुतआली ज़ात को नतंगंग वाला तौफीक शज़बस कि दिरिंग रोज़ अरबाइन जगह अंजुमन साहिब ज़मानी बेनर तले दिरिंग जी जुलूस को यनाज़ तैसुर आस्तानी के न शुरू बाज़िन इंशाअल्लाह इख्तिताम पुकार पुखारे आस्तानी के इख्तिताम बचज़िन वाक़अन अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन फ़िक़ वज़ारत अरबाइन अनु कसल मुलद व बज़ल मुहजतहु फ़ीक अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन फ़िक़ पुस्कुरी फ़िक़ पुफ्रोज़ यनाज़ नारिक चज़र बना चूँकि आदे जहालत यनाज़ नारिक न म्यून हिदायत तरफ लखुरबत पिमीना अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन फ़िक़ पे पयाम पाँदियो बिन वक्त कि करबला यामुक अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन फ़िक़ नारा यनाज़ नारिक शुरू बस हयात मिन नज़िल्ला जब तक यनाज़ नारिक न यजीद का तो योत नरिक अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन फ़िक़ आदे यजीदियत यनाज़ नारिक न मुकाबिल बसे दिरिंग अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन फ़िक़ जी बयान पुखरे जी जवानान कुनिस अबल फजल अब्बास फ़िक़ जी अलम पुखरे यनाज़ नायर निशान तंगित आलम इस्तिकबार जहान ला दरांग संग अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन फ़िक़ जी मोहब्बत को मुअमिनीन को निस्नी प्यानुक इन्न लिक़त्ल अल हुसैन हरारतन फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन जी मुअमिनीन को निस्नी प्यानुक जी हरारत पर हमेशा लुशस इन नाम संग अगर दुश्मन चिंग यजीदियत न मुकाबिल बायुत पिमीना नाचंग गंगमा हमेशा यनाज़ नारिक न तैयार वो दी फरपुस अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन फ़िक़। और जम्मू कश्मीर के डीजी दिलबाग सिंह ने डीपीएल राजौरी में सीसीटीवी कंट्रोल रूम का इफ्तिताह किया। यह कंट्रोल रूम जराइम पर काबू पाने में मदद देगा। हर चौक और चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि बर वक्त पुलिस को पता चल जाए। ये कैमरे हाईटेक हैं और 24 घंटे मुतहर्रिक रहेंगे। शहर में क्राइम को रोकने के मकसद से पुलिस की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है। पुलिस की तरफ से राजौरी शहर में 20 के करीब सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जो शहर के हर कोने पर नज़र रखेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो सीसीटीवी कैमरे हैं ये पूरे शहर में नज़र रखे हुए हैं और अलग अलग कोनों में इन्हें लगाया गया है। हाईटेक कैमरे हैं और राजौरी के हर चौक में और हर बाज़ार के साथ साथ दूसरे जितने भी चौक चौराहे हैं तमाम चौक चौराहों में ये कैमरे लगाए गए हैं। नज़र जो है वो पूरी रखी जा रही है कि क्राइम जो है वो किसी भी सूरत में जो क्राइम करने वाला है वो बच के ना जाए और इस पर नज़र रखने के मकसद से इसका उद्घाटन जो है वो डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह ने खुद किया और साथ साथ उन्होंने ये दावा किया कि इन कैमरों की मदद से हम पूरे शहर में क्राइम को रोकने में कामयाब होंगे। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। और राजौरी के कालाकोट इलाके में श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। कालाकोट बाजार से बस स्टैंड तक एक बड़ी झांकी निकाली गई जिसमें हजारों अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। निकाल रहे हैं, इसमें सब लोगों का समर्थन है और हमारी तरफ से कालाकोट वासियों की तरफ से यहाँ के जितने भी लोग हैं हम इस मौके पे सबको बधाई देते हैं और कामना करते हैं कि सब लोग भगवान कृष्ण जी के आशीर्वाद से तरक्की करें, फले फूलें। और उधर उधमपुर में भी कृष्णा जन्माष्टमी को जोशो खरोश और धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर इस्कॉन मंदिर को रोशनियों और फूलों से मुकम्मल तौर पर सजाया गया। इस मशहूर मंदिर में लोगों की बड़ी तादाद देखी गई। इस मंदिर का नाम है इस्कॉन टेम्पल
इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। पूरे विश्व में हमारे 1000 से अधिक केंद्र हैं जहां पे भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम इस पे आधारित शिक्षाएं लोगों को प्रदान की जाती हैं। तो आप देख सकते हैं वैसे बहुत सुंदर यहाँ पे लाइटनिंग जो डेकोरेशन हुई है, अलग अलग बहुत सुंदर दूर से दिखता है मंदिर। और जो यहाँ का हम श्रृंगार करते हैं, मंदिर का डेकोरेशन करते हैं, हर साल अलग अलग तरीके की डेकोरेशन होती है। और एक और अहम खबर आपको देती कि बारामूला की कश्मीरी पंडित बिरादरी ने विरोन ट्रांजिट रिहायशगाह से मेन चौक बारामूला में रघुनाथ मंदिर तक एक अजीम जन्माष्टमी जुलूस निकाला। बारामूला टाउन के सिविल सोसाइटी के अरकान, ताजिरों और ट्रांसपोर्टरों ने जुलूस का इस्तकबाल किया। माहौल मजहबी जोश, भाईचारे और हम-आहंगी के पैगाम से मामूर था। एसएसपी बारामूला की सरबराही में पुलिस बारामूला ने त्यौहार के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए तमाम हिफाजती इंतजाम किए थे। नारे लगाते हुए पंडित बिरादरी के अफराद जुलूस में मुसलमानों और सिखों के साथ शामिल हुए। जुलूस में झांकी भी निकाली गई जिसमें बड़ी तादाद में मर्द, ख्वातीन और पंडितों के बच्चों ने शिरकत की। जन्माष्टमी का त्यौहार है। जन्माष्टमी का त्यौहार भगवान कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने आज के दिन मथुरा में जन्म लिया था और उसी के उपलक्ष्य में हर्षोल्लास के साथ ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में। और आज यहाँ बारामूला में भी हमारी एक झांकी निकली है पंडित कॉलोनी वीरवन से, जो रघुनाथ मंदिर बारामूला तक आई है। मैं बारामूला के तमाम आवाम से जो भाईचारा आज यहाँ पे दिखाया है, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर जम्मू में एक रंगारंग शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाली सरकर्दा शख्सियात ने हिस्सा लिया। भगवान कृष्ण की जिंदगी की अक्कासी करने वाली बहुत सी रंगीन झांकियां इस शोभा यात्रा का हिस्सा थी। ये यात्रा जम्मू के मुख्तलिफ बाजारों से गुजरी जहां लोग बिला लिहाज शोभा यात्रा के इस्तकबाल के लिए रास्ते में खड़े नजर आए। धर्मों की तरह यहाँ पर भी परमात्मा को निराकार बताया, लेकिन ये तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा जम्मू से निकाली गई है। हर साल निकाली जाती है और धर्मार्थ ट्रस्ट का इसमें अहम रोल होता है। हमारे साथ आजाद शत्रु हैं। ये जो रैली है, शोभा यात्रा, भव्य रैली, ये हमारी गंगा जमुना तहजीब का भी एक तरह से मिसाल बन चुकी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब लोग भले सुखी रहें, शांति और अमन रहे। और मैं सब जम्मू वासियों को खास करके इस पावन अवसर पे बधाई देना चाहता हूं। और मैं प्रार्थना करूंगा खास करके जो हमारी नई पीढ़ी है वो भी कृष्ण जी के चरण कमल पे चले। जैसे आपको पता कि कृष्ण भगवान एक छोटे से परिवार में पैदा हुए, उसके बाद मनुष्य के रूप लिया, उसके बाद भगवान बने, उसके बाद कुरुक्षेत्र में जो किया गया वही एक चीज है, वही एक सबक है जो हम लोगों को सीखना चाहिए। मेरी सब लोगों को शुभकामनाएं। और इससे मैं का जो यहाँ सपोर्ट मिलता है इस शोभा यात्रा को सब लोगों की, सब धर्मों की तरफ से, क्या कहेंगे? मैं सबकी बधाई देना चाहता हूं और सबकी मैं मुबारक देना चाहता हूं कि सब वर्ग, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सब मिलके हमारी शोभा यात्रा की जो शान है वो बढ़ाते हैं और उसी में हमारी शान है। आप क्या कहेंगे सर, जिस तरह से ये भव्य शोभा यात्रा, इसको मैनेज करना और अरेंजमेंट किस तरह से रखे गए? बहुत ही भव्य अरेंजमेंट किया जाता है धर्म ट्रस्ट के द्वारा और ये शोभा यात्रा पूरे जम्मू को धर्म में कर देती है। तो आप देख सकते हैं कि भव्य अरेंजमेंट जो है इस शोभा यात्रा के लिए किए जाते हैं और धर्मार्थ ट्रस्ट की तरफ से ये यात्रा निकाली जाती है। हजारों की संख्या में लोग इसमें हिस्सा लेते हैं, ये कहना है जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजर है उनका। और आप देख सकते हैं हजारों की, लाखों की संख्या में इस भव्य शोभा यात्रा में लोग हिस्सा लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति है, जो उनकी रास लीलाएं हैं, जो उनकी जीवनी है, उसको दिखाती हुई, दर्शाती हुई ये रैली जो है, ये
शोभा यात्रा, ये भव्य रैली, ये जम्मू के विभिन्न बाजारों से निकलती हुई जो है वापस रघुनाथ बाजार में आके ही जो है ये सिमटती है, ये खत्म होती है। और आप देखें भगवान श्री कृष्ण के कई बाल रूप और भगवान श्री कृष्ण और राधा को दर्शाती हुई ये झांकी आप देखिए, ये भव्य झांकियां केवल जो है ये शोभा यात्रा की शोभा को बढ़ाने के लिए यहाँ से जाती हैं। ये चंद्रयान दिखाया गया है इस शोभा यात्रा में, क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि हमारा देश जो है विश्व का पहला ऐसा देश बना है जिसने चंद्र पे साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग की है, और जिसकी वजह से हम बहुत ही गर्व की बात है हम सारे देशवासियों के लिए, और हम इसी को दर्शा रहे हैं आज कि हमारा भारत देश विश्व का पहला देश है जिसने चंद्र पे ऐसे लैंडिंग। से आप लोगों ने बनाया खुद? हाँ, ये हमने और भारत माता और कामेश्वर शाखा वालों ने मिलकर बनाया, सबने, हमारे भाई बंधु हमारे साथ हैं इसमें जिन्होंने बनाया है। आप देख सकते हैं कि चंद्रयान की झांकी भी इसमें शामिल की गई है। ये जम्मू की जो भी शोभा यात्रा निकलती है सब लोगों के सहयोग से निकल रही है। कितना ये गंगा जुमनी तहजीब को आगे बढ़ाती है, क्योंकि हमने देखा विभिन्न बाजारों में इसका स्वागत किया गया, लोगों को की तरह से फूल फेंके गए। ये ऐसा ही है कि परंपरा पुरानी चल रही है, तभी से निकल रही, सभी लोग मिलके निकालते हैं। जैसे हमारी ये ओम शांति ब्रह्मा कुमारी की हमारी झांकी है, ये ओम शांति। तो आप देख सकते हैं कि चाहे कोई भी हो समाज का हिस्सा, वो इस रैली में भाग लिया उसने, और मैसेज सबका यही है कि जम्मू के लोग एक हैं। चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे श्री कृष्ण जन्माष्टमी हो, चाहे वो ईद का फेस्टिवल हो, चाहे वो गुरु का पर्व हो, लेकिन सब लोग इकट्ठे होकर ही हर फेस्टिवल को मनाते हैं। यही दर्शाता है जम्मू में किस तरह से आप देख सकते हैं कि एक तरह से एकता का प्रतीक ये शोभा यात्रा जो है वो बन चुकी है। तो यही जो मैसेज है आज लोग जो हैं आज दे रहे हैं कि जम्मू के लोग कोई भी फेस्टिवल हो एक हैं, एकजुट हैं, और सब चाहते हैं विश्व में शांति हो और जम्मू कश्मीर में शांति हो। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।